हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब सीधे संवाददाता अंकित गुप्ता का रुख करते हैं, जो इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर हैं। अंकित, वहां इस वक्त किस तरह की हलचल है? आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या कुछ हो रहा है वहां, क्योंकि 11 बजे मीटिंग भी है? शिखा, यहाँ पर बैठक जरूर है, लेकिन फिलहाल अगर मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो तस्वीरों में कुछ खास अंतर नहीं है। फिलहाल ये वो रास्ता है जहाँ से मेन आप जो है जब चंडीगढ़ या अमृतसर की तरफ जाते हैं तो जो मेन हाईवे है सोनीपत पानीपत अंबाला होते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पूरी तरीके से हाईवे ब्लॉक है और दोनों तरफ से ही ये रास्ता ब्लॉक किया गया है। ये दोनों तरफ से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। वहीं एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। इसके दूसरी तरफ जो है पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई है। अगर मैं आपको दिखा पाऊं यहाँ से, तो ये जो बीच में जो ट्रक लगाया गया है इसके ठीक पार पुलिस की बैरिकेटिंग है और वहां पर भी जो है उधर ज्यादा किसी को जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से इन लोगों से कहा गया है अगर आप चाहिए तो आप जो यहाँ से चल सकते हैं और आपको हम बैठने की जगह भी दे रहे हैं और वहां पर बैठ करके आपको जो भी बात कहनी है कहिए। लेकिन जब मैंने यहाँ किसान नेताओं से बात की है तो जो किसानों से बात की, उनका ये कहना है कि जो गृह मंत्री ने बात कही है वो उनको मंजूर नहीं है। वो एक जगह पर जाकर के सीमित नहीं होना चाहते, जिसको बात करनी है वो यहाँ पर आए। हालांकि जो किसान के बड़े नेता हैं, किसानों के जो बड़े नेता हैं वो बैठ करके चर्चा करेंगे। दोपहर में 10-11 बजे के आसपास जो बैठक होगी उसके बाद में आगे की रणनीति साफ होगी। तो अंकित, जो लोग इधर से आवाजाही कर रहे होंगे इस वक्त, उन्हें डाइवर्ट किस ओर किया गया है? पुलिस बल जो है वो डाइवर्जन किधर कर रही है लोगों का? जी, फिलहाल जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप रोहिणी होकर के जो आप दूसरा रास्ता लीजिए। लेकिन एक तस्वीर आपको और दिखाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो एक तस्वीर यहाँ पर ये भी है कि देखिए, जिन लोगों को अपने जो गंतव्य जाना है, मान लीजिए सोनीपत या पानीपत की तरफ जाना हो और वो यहाँ पर आ चुके हैं, उनके पास में कोई और साधन नहीं है, तो वो पैदल इस तरीके से अपने बच्चों को लेकर के, अपना सामान लेकर के पैदल जा रहे हैं। कई किलोमीटर लंबा सफर है। इन लोगों का ये कहना, जब मैंने इनसे बात की है, कि हमको कोई ऐसी जानकारी नहीं थी वरना हम यहाँ तक आते नहीं। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं या वो लोग जो लोगों को इस रास्ते से निकलना था उनको परेशानी जरूर हो रही है। लेकिन किसान है, उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो यहाँ से नहीं हटेंगे और किसी ग्राउंड में भी जाने को अब फिलहाल तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि हम जो दिल्ली का बॉर्डर है उसकी घेरेबंदी करेंगे और उसके बाद ही जब कोई बातचीत आगे बढ़ेगी तब देखा जाएगा कि क्या करना है। ठीक है अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपका रुख दोबारा करेंगे। देखिए, परेशानी में एक बार फिर से दिल्ली, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही है, किसान सड़क पर है, सरकार बातचीत को तैयार है, तो फिर आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा? विरोधी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि किसानों के मुद्दे पर कोई राजनीति ना हो। मोदी सरकार काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। क्या किसानों को कोई भड़का रहा है? क्या इस हंगामे के पीछे कोई साजिश रची जा रही है? क्या किसान राजनीति का मोहरा बन गए हैं? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश में जितनी पार्टियां हैं लगभग उतनी ही बातें हैं। सबसे पहले देश के कृषि मंत्री का बयान सुनिए। मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि भारत सरकार किसानों की समस्याओं के लिए किसान यूनियन से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने 3 दिसंबर का आमंत्रण उनको भेजा है और मुझे आशा है कि वो सब लोग आएंगे और संवाद के माध्यम से रास्ता ढूंढेंगे। सरकार कह रही है कि वो बातचीत करने को तैयार है। अमित शाह कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के बताए मैदान पर आइए, हम अगले ही दिन बातचीत के लिए आ जाएंगे। लेकिन सरकार के इस भरोसे के बावजूद वो कौन सी ताकतें हैं जिसने पंजाब के किसानों को दिल्ली की सड़कों पर ला खड़ा कर दिया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री हों या गृह मंत्री, निशाने पर पंजाब के सीएम ही हैं। अनिल विज के सीधे निशाने पर हैं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। अब पंजाब में राजनीतिक कारणों से अमरिंदर सिंह की इंजीनियरिंग की वजह से पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने उनको बातचीत के लिए बुलाया है। उम्मीद है कि उनको भी बात समझ में आ जाएगी। किसानों के आंदोलन पर सियासी जंग सिर्फ हरियाणा और पंजाब के बीच नहीं बल्कि दिल्ली में भी हो रही है। दिल्ली के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी किसानों के बहाने केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। भाजपा सरकार के उत्तर प्रदेश के बड़े मंत्री ने यह कहा कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये गुंडे हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। क्या हमारे देश का किसान अपराधी है? आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि देश का किसान अन्नदाता है, अपराधी नहीं है। केजरीवाल सरकार के मंत्री तो इतना तक कह रही हैं कि अगर जल्द किसानों की मांगे न मानी गईं, तो दिल्ली में दूध जैसी जरूरी चीजों की किल्लत हो जाएगी और ये बात डराने वाली है। जो दिल्ली आना चाहते हैं तो आने दो ना, उनको अपनी बात रखने दीजिएगा। किसान को देखो, देश के अन्नदाता हैं। आपके लिए किसान सब्जी भी वही उगाते हैं, फल भी वही उगाते हैं, गेहूं भी वही उगाते हैं, उसी की आप बात कर रहे हैं। अरे आप फल सब्जी की बात करें, उनको तो आने दो, उनको आने से क्यों रोक रहे हैं? किसानों पर छिड़ी सियासी जंग के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट भी चर्चा का विषय है, जिसमें वो पीएम मोदी पर हमला बोल रही हैं। राहुल ने ट्वीट किया, हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। इन राजनीतिक हमलों के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के मुद्दे पर सियासत न करने की नसीहत दी है। मैं राजनीतिक दल के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर उनको राजनीति करना है तो अपने नाम पर राजनीति करें, लेकिन किसानों के नाम पर सियासत नहीं होना चाहिए। किसानों के इस आंदोलन के पीछे की वजह सियासी है या साजिश, ये समय के साथ साफ होगा। लेकिन जिस तरह किसानों ने सड़कों पर डेरा जमा रखा है, उससे ये हंगामा जल्द शांत होता नहीं दिखाई दे रहा। अमित शाह की बातचीत के प्रस्ताव के बाद भी किसान मानते हुए नहीं दिख रहे। किसानों का कहना है कि हम यहां से नहीं हटेंगे, जिसको बात करनी है वो यहां से बात करे या सिंधु बॉर्डर से। आप देखिए अंकित गुप्ता की ये हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो हाईवे से अलग हटे, दिल्ली में जो जगह उनको दी जा रही है निर्धारित, वहां पर पहुंचे, वहां पर वो अपना प्रदर्शन भी जारी रखें, लेकिन बातचीत भी की जाएगी। इस वक्त मौजूद है सिंधु बॉर्डर से वो रास्ता जो कि मेन पंजाब को जोड़ता है, हरियाणा होता हो पंजाब की तरफ जाता है, फिर चाहे वो चंडीगढ़ की बात हो या फिर बात हो अमृतसर तक का, ये मेन हाईवे है। लेकिन फिलहाल किस तरीके से पूरा मेन हाईवे बंद है? क्यों? क्योंकि किसान सड़कों पर है। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार जो कानून लेकर के आई है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है और उसकी वजह से इनको आशंका ये है कि इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ जो किसान है इनसे बात करते हैं कि आखिर अब इनका क्या कहना है। आपसे जानना चाहूंगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है कहा है कि बातचीत को तैयार है, लेकिन आप लोग यहाँ से दिल्ली में जो जगह दी गई वहाँ पहुंचिए। नहीं जी नहीं, यहाँ आगे करेंगे। यहाँ लगेगा दफ्तर बॉर्डर पे, कोई बोलेगा नहीं, कोई बात करेंगे इस जहाँ पर इकट्ठे बैठ के करेंगे। नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम यहाँ से ये जगह छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से चले गए तो इनका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, इनको कोई परेशानी नहीं होगी। वो अन्ना हजारे वाला काम हो जाएगा। यहाँ पे एक ग्राउंड में छोड़ देंगे, उधर अपनी सिक्योरिटी लगा देंगे। हमारा मसला क्या, हम चाहे साल एक पूरे वहाँ बैठे रहे, हमारा मसला ऐसे नहीं हल होगा। जब तक सरकार को कोई दिक्कत नहीं आती ना, गले में गूठा नहीं ना कोई देता, तब तक कोई हक नहीं देता। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत सरकार को आए ना आए, लेकिन आम जनता को आ रही है, आप लोगों को आ रही है। हम भी आम जनता ही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर पंजाब से यहाँ से 400-500 किलोमीटर चल के इधर आ सकते हैं। दिक्कत जो हमें हरियाणा गवर्नमेंट ने दी, हमने वो भी पार की, अपने हक के लिए की है, किसी के लिए नहीं की। हम कभी भी यहाँ से नहीं हिलेंगे। सरकार यहाँ आके बात करेगी तो बात होगी। ये बोल रहे हैं कि किसानों को समझना चाहिए, हमने बहुत अच्छा बिल पास किया है। अब किसान आए हैं यहाँ दिल्ली में, हमें समझाने के लिए घरों में क्यों बैठे हैं? हमारे ट्राली में आओ, हम समझे क्या समझाना चाहते हो। दूसरी बात, आपको पब्लिक की परेशानी दिख रही है कि पब्लिक हरास हो रही है। हम 3 महीने से 2.5-3 महीने से ट्रकों पे सड़कों पे रुल रहे हैं। हमारे दिवाली दशहरे वहाँ पे काले मन गए, हम घर नहीं गए। ये वो किसान हैं जो कि सड़कों पर हैं। इनका ये कहना है कि पिछले आज से नहीं, पिछले 2-3 महीनों से हम इसी तरीके से यहाँ सड़कों पर हैं और किसान एकता के नारे लगाए जा रहे हैं। और इस सब के बीच में अगर मैं आपको सिंधु बॉर्डर से जो मेन हाईवे है उसकी तस्वीर आपको दिखाऊं तो किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए
रात में इन्हीं गाड़ियों में सोया जाता है, यहीं पर जो जागा जाता है, यहीं पर जो नाश्ते का इंतजाम होता है, यहीं खाने का होता है। तो कुछ इस तरीके से तस्वीरें हैं इस वक्त मेन हाईवे पर, जहां पर किसान अपना दिन रात गुजार रहे हैं। और ये तस्वीरें मेन हाईवे पे हैं, वो हाईवे जो कि जो है दिल्ली से चंडीगढ़ और अमृतसर तक को कनेक्ट करता है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, सिंधु। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि क्या अन्नदाताओं के आंदोलन की आड़ में आतंक आ गया है? किसान और खालिस्तान पर क्यों मचा है आखिर घमासान? पूरी खबर देखिए। क्या इस भीड़ में खालिस्तान के समर्थक हैं? क्या किसानों के बीच चोला बदलकर माहौल बिगाड़ने वाले लोग इस आंदोलन की फिजा बिगाड़ने पहुंच गए हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन के बीच बड़ा बयान दिया है। खालिस्तानी कनेक्शन की बात सर इसमें सामने आ रही है, ऐसा भी कुछ अभी तक कोई इनपुट मिला? इनपुट ये है कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको कुछ उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं, जो ये कहते हैं उनके अंदर से जो चली है, जो ऑडियोज वीडियोज चली हैं कि हम इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। सारी चीजें होंगी, एक बार इस समस्या का हल करेंगे। अब खट्टर ने जो कहा उसकी वजह जान लीजिए। ये है दीप सिद्धू। पेशे से सिद्धू पंजाबी एक्टर हैं। दीप सिद्धू इस वक्त किसानों के आंदोलन में अक्सर आपको कैमरे के सामने बयान देते नजर आ जाएंगे, लेकिन दीप सिद्धू पर आरोप है कि वो खालिस्तान के जन्मदाता भिंडरावाले के समर्थक हैं। टीवी के सामने वो भिंडरावाले का खुलकर समर्थन करते रहते हैं, उस भिंडरावाले का जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत की वजह था और जिसने 80 के दशक में पंजाब को आतंक का गढ़ बना दिया था। खैर, इस वक्त दीप सिद्धू खुलेआम किसानों के बीच उनके हक की बात रख रहा है। हम अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करते हैं, भी उन्होंने खुद ही, सरकार ने यहाँ जो अथॉरिटीज थे या फोर्स लगी थी, उन्होंने खुद ही हमें यहाँ बिठाया है। अब हम यहाँ बैठ गए हैं, तो अगर आप बातचीत करने के लिए सीरियस हैं तो प्लीज यहाँ आके किसानों के साथ बात करें। इन सब के बीच खट्टर के बयान पर हाल तक उनके साथी रहे शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल आग बबूला हो गए हैं। सुखबीर बादल ने ट्वीट करके खट्टर को खरी खोटी सुनाई। अकाली दल हरियाणा के सीएम के बयान की कड़ी निंदा करता है। ये किसानों को बदनाम करने की साजिश है और उनके आंदोलन को क्रूरता के साथ उसके दमन का मार्ग प्रशस्त करने की साजिश है। एक तरफ खट्टर ने आंदोलन में खालिस्तानी एंगल वाला बयान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी उन्होंने जवाब न देने का आरोप लगाया। लगातार मैं तो 3 बार कह रहा था, लेकिन हमारे एक्सचेंज के लोगों ने, क्योंकि हमारे कहने पर बार बार वो फोन करते रहे, कम से कम 6-7 बार उनके यहाँ फोन किया, उनके स्टाफ के लोग उठाते रहे, अब कराते हैं, अब कराते हैं, 4 बजे कराते हैं, मीटिंग में है, यहाँ है, वहाँ है। यानी बड़ा अजीबोगरीब स्थिति के एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को बात कर रहा। आज तक मुझे 6 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं आया। हमने अपने लोगों से भी करते हैं, विरोधी पक्ष के लोगों से भी करते हैं। इवन इससे पहले मेरे से कोई हमारी बात होती है, जब उन्हें फोन मिला, कोई व्यस्तता होती है तो घंटे आधे घंटे में बातचीत हो जाती है। लेकिन इस बार लगातार 3 दिन प्रदर्शन करने के बाद भी ही डिडंट कम टू द फोन। खट्टर के इस बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जवाब दिया। अमरिंदर ने ट्वीट पर लिखा, उन्होंने मुझे कभी फोन नहीं किया और मैं तब तक उनसे बात नहीं करूंगा जब तक वो किसानों पर क्रूरता को लेकर माफी नहीं मांग लेते। किसानों के आंदोलन की लड़ाई अनवांछित तत्वों से लेकर फोन न उठाने तक आ गई है। राज्यों की सरकारें आमने सामने हैं, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि इससे किसानों का मसला सुलझेगा या फिर किसी और मुद्दे में उलझ कर रह जाएगा।